Hello everyone, welcome to the 52nd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. अगर आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखने हैं वोकेबलरी के तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अफर्म। डेफिनेशन है स्टेट एम्फेटिकली और पब्लिकली, डिक्लेयर करना या फिर वाव करना। वाव मतलब क्या? एक वादा करना किसी से कि हाँ, मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा। किस पे? अगर हम कोर्ट पे रहते हैं तो गीता पे हाथ रख के बोला जाता है कि मैं जो भी कहूँगा सब सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ गारंटी। ठीक है, दैट इज ए टाइप ऑफ गारंटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द कोर्ट दैट वी विल टेल द ट्रूथ। या फिर आप कोई गलती की है स्कूल में, सम काइंड ऑफ मिस्टेक दैट यू हैव डन एट योर स्कूल। तो जब आपके टीचर आपको पूछते हैं या फिर आपके पूरी क्लास को पूछते हैं हु डिड दिस, देन यू एक्सेप्ट। ओके, यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ठीक है, जब आप वो एक्सेप्ट करते हैं दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। हाँ, आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैंने ये मिस्टेक किया है। सोचिए आपके हाथों से कुछ गिर गया, स्कूल का सामान कुछ गिर गया, सम काइंड ऑफ ग्लास आइटम जो कि टूट गया। आपने एक्सेप्ट किया, यू डिक्लेयर्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट यू हैव मेड दैट मिस्टेक। दैट इज अफर्म। अगला वर्ड है ट्रेवेस्टी। डेफिनेशन है फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। आपको पता है, आप भी बचपन में ये किए होंगे, अपने टीचर के फोटो पे आप ऐसे मूछ दाढ़ी और फिर ऐसे दांत बना के, ऐसे बाल बना के आप उनका मजाक उड़ाते थे। दैट इज ए टाइप ऑफ डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन। डिस्टोर्टेड मतलब विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी, जो रियलिटी से थोड़ा डिफरेंट है। या फिर आपका कोई एक दोस्त गाना गाने में बहुत ही माहिर है, यू आर मेकिंग ए पुअर इमिटेशन ऑफ दैट सॉन्ग विच योर फ्रेंड सैंग। आपके दोस्त ने जैसा गाना गाया आप उसका एक पुअर इमिटेशन कर रहे हैं, मतलब आप सेम गाना गा रहे हैं बट आप इतना अच्छा नहीं गा रहे हैं। दैट इज ट्रावेस्टी। इमिटेटिंग समवन, imitating someone in a poor manner. This is travesty. अगला वर्ड है रिपरेशन। डेफिनेशन है द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग one has done by providing payment or other assistance to those who have been wronged. Think you are playing, आप क्रिकेट खेल रहे हैं and you broke the glass of someone. सोचिए देर इज ए पर्सन हु लिव्स नियर बाय द प्लेग्राउंड और आपने उसका ग्लास तोड़ दिया, यू ब्रोक द ग्लास। ठीक है, आपने तोड़ दिया। देयरफॉर आप उसके लिए क्या करेंगे? कॉम्पेंसेट करेंगे। किससे? आइदर मनी या फिर एनी वर्क। आप बोलेंगे कि अंकल देखिए मैंने अनजाने में तोड़ दिया, मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। इफ यू आर नॉट एबल टू पे द मनी देन यू विल हेल्प हिम विथ समथिंग। हेल्प हिम विथ समथिंग का मतलब क्या है? वो बोलेंगे आप जो है मेरा जो गार्डन है उसमें जितना भी घास है उसको काट दो, देन वी विल बी इवन। यू हैव टू कट द ग्रास एटलीस्ट फॉर 2 or 3 days, देन वी विल बी इवन। आपका जितना भी हर्जाना था या फिर जुर्माना था वो आपने भर दिया। जुर्माना देना, दैट इज रिपरेशन। अगला वर्ड है डिसेंट। डेफिनेशन है द होल्डिंग और expression of opinions at variance with those commonly or officially held. There is a law 377 which is for LGBTQ। ये जो लॉ निकाला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि LGBTQ, ये जो कैटेगरी के लोग हैं who are interested in their own gender, they are free to do so. That is also a community. You are saying that
इट इज नॉट ए कम्युनिटी, दिस इज ए मेंटल इलनेस। आपके हिसाब से वो एक मानसिक बीमारी है, वो दैट इज ए मेंटल कंडीशन। पूरा दुनिया क्या कह रहा है? पूरा दुनिया कह रहा है यस इट इज करेक्ट, बट यू आर सेइंग नो इट इज नॉट करेक्ट। आप अपना ओपिनियन दिखा रहे हैं, आप डिसएग्री कर रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं, दैट इज डिसेंट। अगला वर्ड है ओप्रेस। डेफिनेशन है कीप समवन इन सब्जेक्शन एंड हार्डशिप especially by the unjust exercise of authority. Think you are A, there are other people who are B, C, D and E. आपका बॉस इन चारों को फेवर करता है, Why? Because they always butter him up. वो हमेशा उसकी वाहवाही करते हैं, बट आप नहीं करते। आप आते हैं, अपना काम करते हैं, जाते हैं, क्योंकि आपको किसी की वाहवाही करके ऊपर नहीं जाना। यू बिलीव इन हार्ड वर्क। तो आपका बॉस क्या करेगा? आपका बॉस देखेगा कि आप दूसरे लोगों की तरह उसकी वाहवाही नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके ईगो को लगेगा। जब उसके ईगो को लगेगा तो वो आप पे क्या, आपको यू विल रिसीव मोर वर्क। वो बोलेगा तुम सबसे ज्यादा काम करने वाले आदमी हो, तो तुमको सबसे ज्यादा काम दिया जा रहा है, इसीलिए तुमको इतना काम दिया जाएगा कि तुम थक जाओगे। ही इज यूजिंग हिज ऑथोरिटी इन अन अनजस्ट वे, अदरवाइज अनफेयर वे। ठीक है, वो अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है आपके साथ। ही इज अब्यूजिंग हिज ओन पावर, वो अपने पावर का या फिर अपने ऑथोरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज ऑप्रेस। अगला वर्ड है कैकोफोनस। डेफिनेशन है इन्वॉल्विंग और प्रोड्यूसिंग ए हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड। ये देखिए, दिस इज द ट्रैफिक। ट्रैफिक में कैसा साउंड होता है? कई कार साउंड कर रहा है, हॉर्न मार रहा है, कोई ट्रक हॉर्न मार रहा है, कोई बाइक हॉर्न मार रहा है, कोई साइकिल क्रिंग 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 कर रहा है, कहीं से कुछ और आवाज आ रहा है, कहीं से गाड़ी जोर से चलाने का साउंड आ रहा है, दैट इज कैकोफोनस। चारों तरफ से ऐसा साउंड हो रहा है कि इट इज वेरी हार्श, वो साउंड अच्छा नहीं लग रहा आपको। देखिए ये है कैकोफोनस, द कैकोफोनस साउंड ऑफ स्लॉट मशीन। स्लॉट मशीन क्या? टिंग टोंग, दिस टाइप ऑफ साउंड दे मेक सम काइंड ऑफ अदर टाइप ऑफ साउंड। दैट स्लॉट मशीन मतलब क्या? आप जिसमें पैसे डालते हैं, आप कोई एक बटन दबाते हैं या फिर एक लीवर खींचते हैं, अगर आपका सेम नंबर आ गया, जैकपॉट लग गया, तो आपको सम अमाउंट यू विल विन, आप कुछ पैसा जीतेंगे या फिर कोई प्राइज जीतेंगे। दोज आर स्लॉट मशीन्स। आप अगर कसिनो में जाते हैं तो वहां चारों तरफ स्लॉट मशीन्स होते हैं, तो वहां जो आपको साउंड सुनाई देगा दैट इज ए कैकोफोनस साउंड, जो कि बहुत ही तेज आवाज है और जो कि मतलब बहरा कर देने जैसा, दैट इज कैकोफोनस साउंड। अगला वर्ड है ग्लिम्प्स। डेफिनेशन है मोमेंटरी और पार्शियल व्यू, झलक, जस्ट ए मोमेंट व्यू, जस्ट मोमेंट्स व्यू। आप अगर ऐसा देख रहे हैं बाहर किसी छेद से, तो आपको कितना एरिया दिखेगा? सोचिए, दिस इज द एरिया, आपको यहां से यहां तक ही दिखेगा। क्यों? दिस इज जस्ट ए ग्लिम्प्स, और यहां से यहां तक है होल व्यू। होल व्यू, ये होल व्यू है, दिस इज ग्लिम्प्स। कुछ थोड़ा अमाउंट का दिखना। देखिए, सी कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द ओशन, उसने समंदर की एक झलक देखी, दैट इज ग्लिम्स। अगला वर्ड है इंटेग्रिटी। डेफिनेशन है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। आपका दोस्त आपको बोल रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं तुमको कि दैट इज ए डॉग, वो बिल्ली को कुत्ता बोल रहा है, देन यू विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो घोड़े को गधा बोलेगा, यू विल नॉट एक्सेप्ट इट। वाई? बिकॉज यू हैव ए स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। वो बोलेगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की। आप देख रहे हैं आपका दोस्त जाके जाते जाते एक
पत्थर मारता है किसी के ऊपर, he will say that he has not done it, but whenever asked you will say that no, he is telling a lie. Why? Because you are having the integrity. देखिए 2 plus 2 equals to 5. No, you know that 2 plus 2 is equal to 4. Even at the gunpoint you are saying that I am not going to accept that 2 plus 2 is 5 because I know that 2 plus 2 is 4. दो के साथ 2 मिलाने से 4 ही होता है, 5 नहीं होता, वो मुझे पता है और इसलिए मैं कुछ भी हो जाए नहीं मानने वाला. दैट इज इंटेग्रिटी. अगला वर्ड है इनटॉलरेंस. डेफिनेशन है अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्यूज, बिलीव्स और बिहेवियर दैट डिफर फ्रॉम वंस ओन. हर कोई कह रहा है कि सेक्शन 377 इज ए वेरी गुड डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 377 धारा चालू की गई वो एक अच्छा फैसला था. आप बोलेंगे नहीं, therefore you are having intolerance for the law of section 377. आपको ये पता होगा vegan, they say no animal products. इसका मतलब देखिए, से नो टू नॉनवेज, नॉनवेज खाने से मना कीजिए, या फिर मिल्क, या फिर लेदर, एनीथिंग which is derived from animals. These vegan people, they will say that don't use it. They will say that only use plant based food or accessories, anything, but don't use anything derived from animals. जो कि जानवरों से मिलता है हमको, हम वो चीज यूज ना करें, उसमें इंटॉलरेंस है. Therefore he is not एबल, या फिर ही इज नॉट विलिंग, वो चाहता ही नहीं आपके व्यूज या बिलीव्स या बिहेवियर को मानना. अगला वर्ड है एल्यूसिव. डेफिनेशन है डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव. एक गोल आपका बचपन से है दैट यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. दैट इज वेरी हार्ड टू गेट और टू अचीव. टू अचीव दिस ड्रीम, ये आपका ड्रीम है, तो इसको पाना वेरी डिफिकल्ट. ओके, वेरी डिफिकल्ट. देयरफॉर इट इज एल्यूसिव, जो कि बहुत ही मुश्किल है पाना. यू वांट टू क्लाइम एवरेस्ट, you want to climb Mount Everest. That is elusive because it is very difficult to achieve this task. इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ. Hope you are able to learn something. आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय.